एक और बड़ी खबर जल्दी से आपको देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का हॉर्मुज़ में बड़े देशों का उनको साथ नहीं मिला है, तो ऐसे में अकेले पड़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मदद की गुहार लगाने वाले ट्रंप अब शेख ही बगा रहे हैं कि उन्हें मदद की आवश्यकता ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क है और हमें किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मदद की गुहार लगाई थी और बाकी देशों ने एक तरीके से हाथ खड़े कर दिए, ट्रंप का साथ नहीं दिया। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि हम सशक्त, हम मजबूत देश हैं, ताकतवर मुल्क है, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। कई देश, डोनाल्ड ट्रंप ने इस बीच में ईरान को सिर्फ कागज़े शेर भी बताया है और हमने काफी हद तक उसे कमजोर कर दिया। तमाम तरह के जो दावे लगातार डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वही एक बार फिर से दोहराते हुए दिखाई दिए। हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, लेकिन मदद की गुहार तो लगाई गई थी, कई देशों से लगाई गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने, फ्रांस ने, यूके ने, तमाम देशों ने इनकार कर दिया। We don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. We don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. अब लगे हाथ तो डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि कई देशों ने हॉर्मुज़ में साथ देने का वादा किया है, लेकिन ट्रंप ने उन साथी देशों का नाम नहीं बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये देश इसलिए नाम का खुलासा नहीं करना चाहते क्योंकि शायद वो निशाना नहीं बनना चाहते। इन सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कागज़े शेर बताया। We strongly encourage the other nations to get involved with us and get involved quickly and with great enthusiasm. I have that from a number of them, and I'd like to say their names, but frankly, I don't know if they would want me to or not because maybe they don't want to be targeted. But I say, wouldn't matter if you're targeted or not because this is a paper tiger that we're dealing with now. It wasn't a paper tiger 2 weeks ago. It's a paper tiger now. और हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आशुतोष, क्या डोनाल्ड ट्रंप अब इस युद्ध में अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, लड़ाई तो उनकी अपनी है और शुरुआत भी उन्होंने की थी, उन्होंने इजराइल ने मिलकर के किया था। अब वो दरअसल चाहते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में पूरे गल्फ जो पर्शिया है इसमें वो मिलिट्री एक्शन चाहते हैं, नेवल एक्शन हो। सब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से बात की, ऑस्ट्रेलिया ने कहा ये हमारी लड़ाई है, हम मिलिट्री एक्शन में शामिल नहीं होंगे। उसके बाद स्पेन ने दूरी बना ली, पोलैंड ने दूरी बना ली, जर्मनी ने दूरी बना ली। जर्मनी ने कहा कि डिप्लोमेटिक रास्ता है, बातचीत के लिए हम मध्यस्थता का रास्ता ले सकते हैं। यूके ने मना कर दिया। तो जो अलाइड पार्टनर है और इत्तेफाक से देखिए कि ये नाटो के लोग हैं और पहले ये कहा जा चुका है कि नाटो का आर्टिकल 5 लगाने के लिए ये समय नहीं है क्योंकि अमेरिका पर हमला हुआ है। अकेला क्यों पड़ा आप समझिए, गल्फ ऑफ पर्शिया के साथ पूरे गल्फ रीजन में अमेरिका की तैनाती है मिडिल ईस्ट देशों की सुरक्षा के लिए। यहाँ पर इनके 5th फ्लीट है, यहाँ पर इनके बैटलशिप है, इनके फ्रिगेट्स हैं, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इनका एयर एसेट्स है। लेकिन अब जब हमला हो रहा है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए आपको ज्यादा डिप्लॉयमेंट की जरूरत पड़ी। अब अमेरिका के 2 बैटलशिप पहले ही वहां पर हैं, एयर कैरियर क्राफ्ट वहां पर हैं, लेकिन पूरी टेरिटरी को जो यू शेप आप देखते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स की जरूरत है क्योंकि वहां पर सबमरीन का खतरा हो सकता है, ईरानी नौसेना का हमला हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि पूरा नेटो फोर्स, अलाइव फोर्स वहां पर आए, उनकी ब्रिगेड आए, उनकी नेवल फ्लीट्स आए और वो सब शामिल होंगे तो ईरान को वो दबा पाएंगे। अब कोई ये नहीं चाहता कि उस युद्ध में उनको कोलैटरल डैमेज हो, कैजुअल्टी हो। यूएई अपने 2 फाइटर जो है पायलट वो खो चुका है, अपाचे हेलीकॉप्टर खो चुका है, बहरीन में 5th फ्लीट पर हमला हो रहा है। तो अमेरिका उसको अपने एसेट्स बचाने हैं इन इलाकों में और इसी के साथ साथ ट्रेड रूट खोल करके रखना है। और इस चुनौती में कोई और देश इसमें शामिल नहीं होना चाहता क्योंकि उसे लग रहा है फिर तो हमला हम पर भी होने लगेगा। तो वो एक बड़ा कहते हैं ना कि जो गल्फ का युद्ध है, एक मिनी वर्ल्ड वॉर ना बने, उसके चलते कोई और देश फिलहाल ट्रंप के साथ खड़ा नहीं हो रहा है। बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इस तमाम जानकारी के लिए।